जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो सोशल मीडिया पर हमें शौर्य फिल्म के कोर्टरूम सीन से जुड़े संवाद देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के उस किरदार का जिस तरह से लोगों ने ग्लोरिफिकेशन किया है, उसको लेकर कई प्रकार के विचार हमें देखने को मिलते हैं। उस फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप को एक खलनायक के रूप में दिखाया गया है, जबकि जनता का एक बड़ा हिस्सा आज उस किरदार को अपना नायक मानता है और साथ ही ये भी मानता है कि वे कितने सही थे। इसलिए एक पूरा इकोसिस्टम इस बात को प्रोपगेट कर रहा है कि ब्रिगेडियर प्रताप के ग्लोरिफिकेशन से कहीं ना कहीं समाज में बुराई और नफरत की स्वीकार्यता बढ़ी है। इस वीडियो में हम उन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे कि क्या सच में समाज अब खलनायकों को ग्लोरीफाई करने लग गया है। हम यह भी देखेंगे कि जो लोग ब्रिगेडियर प्रताप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्या सच में उन लोगों को बुराई और नफरत पसंद है या फिर सच्चाई इससे कहीं अलग है। हम ब्रिगेडियर प्रताप के संवादों के माध्यम से ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों आजकल उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। यह डायलॉग सुनिए। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। एक प्रश्न हर एक भारतीय से, क्या आपको नहीं लगता कि भारत घर के दुश्मनों से भी परेशान है? क्या यह देश जानता नहीं है कि 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ओपनली चाइना को सपोर्ट किया था? क्या हमने सेना पर पत्थरबाजी करते हुए लोगों को नहीं देखा है? जो लोग आए दिन हमारी सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं, क्या वह किसी दुश्मन से कम है? स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत जी ने जब 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी तो ऐसा उन्होंने घर के दुश्मनों के बारे में ही तो कहा था। इसलिए ब्रिगेडियर प्रताप ने यदि कहा कि दुश्मन घर के अंदर भी है, तो इसमें किसी बुराई का ग्लोरिफिकेशन कैसे हो गया? आइए उनका दूसरा संवाद सुनते हैं। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति है। यह बात बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यह लाइन एक ऐसा संदेश देती है कि एक पूरे समुदाय को ही विलेन बनाया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, एक पूरी कम्युनिटी को इस बात से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी इस देश के अंदर लगातार घट रही हैं जिनको देखकर मुंह मोड़ लेना भी उचित नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका फिलिस्तीन, इराक और सीरिया में मरते हुए लोगों को देखता है, लेकिन भारत में विस्थापित कश्मीरी पंडितों का दर्द उन्हें नहीं दिखाई देता? आखिर ऐसा क्यों होता है कि राफा पर जब इजराइल हमला करता है तो भारत में कई ट्विटर हैंडल्स ऑल आइज ऑन राफा का ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन पहलगाम जैसे आतंकवादी कृत्य की निंदा हमें उन ट्विटर हैंडल्स पर देखने को नहीं मिलती? और ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि इन घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है। 1919 में तुर्की के खलीफा का जब अपमान हुआ तो भारत में दंगे होने लगे, खिलाफत आंदोलन तक शुरू हो गया। यह बात तो सोचने वाली है, क्योंकि इस्लाम के अलावा तुर्की के साथ भारतीय मुसलमानों का और कोई कनेक्शन तो है ही नहीं। इसके अलावा भी आए दिन हमें भारत में संविधान से ऊपर शरिया की बात सुनने को मिलती है। इसलिए अगर ब्रिगेडियर प्रताप यह कह रहे हैं कि इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति है, तो वो पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लोगों के सामने हो रही हैं। दरअसल ब्रिगेडियर प्रताप ने उस वीडियो में जो कुछ भी कहा वह कोई खोखली कल्पना नहीं, बल्कि एक रियलिटी है। दर्शकों का अनुभव उस फिल्म की स्क्रिप्ट पर भारी पड़ गया और वहां एक सिनेमैटिक मिसफायर हुआ, यानी फिल्म दिखाना कुछ और चाहती थी लेकिन दर्शकों ने देखा कुछ और। जाहिर सी बात है, जब लोग धरातल पर ब्रिगेडियर प्रताप की कही बातों को चरितार्थ होते हुए देखेंगे तो लोग उन्हें फासिस्ट नहीं बल्कि प्रैग्मेटिक ही मानेंगे। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के संवाद अगर आज इतने प्रासंगिक लगते हैं तो यह किसी फिल्मी सनक का या फिर बुराई को ग्लोरीफाई करने का नतीजा नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज का समाज जिन संकटों से जूझ रहा है उसे लोग महसूस कर रहे हैं। जब वे कहते हैं कि दुश्मन घर के अंदर भी होता है, तो यह कोई जातीय या धार्मिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक व्यापक चेतावनी है उन विचारों, उन मानसिकताओं और उन लोगों के खिलाफ जो राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहे हैं। इसलिए जब सच से आंखें चुराना मुश्किल हो जाए तो संवाद जरूरी हो जाता है। इस देश के मुस्लिमों से एक संवाद करना होगा। मुस्लिमों को यह समझना होगा कि भारतीयता, भारत की अस्मिता और भारत की पीड़ा में उनकी साझेदारी जितनी मुखर और स्पष्ट होगी, समाज का भरोसा उतना ही मजबूत होगा। अगर किसी घटना की आलोचना सिर्फ इस आधार पर की जाती है कि वह किसी इस्लामिक देश से जुड़ी है और भारत की आंतरिक घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है, तो यह सेलेक्टिव आउटरेज संदेह पैदा करता है और यही संदेह धीरे धीरे घाव बन जाता है। ब्रिगेडियर प्रताप को अगर लोग नायक मानते हैं तो वह इसलिए नहीं कि वह मुसलमानों से नफरत करते हैं,
बल्कि इसलिए कि वे उस कड़वी सच्चाई को बोलते हैं जिसे आम जनता रोज देख रही है। इसलिए वक्त की मांग है कि इस देश का मुस्लिम समुदाय भारत की मुख्य धारा में सिर्फ अधिकारों की मांग ना करे, बल्कि कर्तव्यों को भी निभाए। जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो तो मुसलमान भी उस पीड़ा को अपनी पीड़ा माने। जब कोई हिंदू बच्चा इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो तो उसके लिए भी उतने ही आंसू बहें जितने किसी गाजा के बच्चे के लिए बहते हैं। आज का भारत मुसलमानों से नफरत नहीं करता। देश यूनाइटेड रहे, देश में एकता रहे, ऐसा सभी चाहते हैं। लेकिन आज का भारत सवाल जरूर पूछना चाहता है, और वह सवाल है कि आप किसके साथ खड़े हैं, भारत के साथ या किसी कट्टरपंथी कौमी सोच के साथ। यदि इस प्रश्न का उत्तर भारत के पक्ष में है तो यकीन मानिए ब्रिगेडियर प्रताप की बातें भी महज एक फिल्मी डायलॉग बनकर रह जाएंगी।